Hello everyone, welcome to Quantifiers. Before we move to the question and learn the one of the most asked after concept, the gunshot concept, just a little description कि हमने अभी अभी अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है बूस्टर कोर्स. सो अगर आप इसका पार्ट नहीं है, you are missing out on some great content, and if you are looking for some good boost in your score, you can obviously enroll with us by visiting our website. And if you have any doubt in any case, you can simply call me at the given number. Okay. So let's see question क्या कह रहा है. कहता two guns were fired from the same place at an interval of 12 minutes. Two gunshots. Right. Okay. But a person in a train approaching the place hears the shot 10 minutes after the first one. Find the speed of the train if the speed of the sound is 330 मीटर पर सेकेंड. पहले तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है कह रहा है. ठीक है. अब कहता है यार आपके पास गन है, आपके पास कट्टा है, यहाँ से गोली चली, लेट अस से 10 AM पे गोली चली, और यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि यहाँ आ रही है, बंदूक सोर्स की तरफ आ रही है. राइट. द ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स. राइट. एंड लेट अस से इसको एक गोली सुनी 10:50 पे. कुछ भी टाइम लगा होगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में साउंड को, और इसको टाइम लगा 10:50 पे. इसने गोली सुनी, आवाज ने 50 मिनट तक ट्रेवल किया उसको सुनने के लिए. नाउ द नेक्स्ट शॉट वाज फायर्ड एट आफ्टर 12 मिनट्स. यानी कि जो नेक्स्ट शॉट था वो 10:12 पे फायर किया गया. ठीक है. अब क्योंकि ये 12 मिनट के बाद फायर किया गया, कहने से ये उसको यहाँ पे 11:02 पे सुनना चाहिए. 12:02 यानी कि 12 मिनट बाद ही सुनना चाहिए ना. राइट. इफ दिस इज अ गैप ऑफ 12 मिनट्स, देन दिस देयर शुड आल्सो बी द गैप ऑफ 12 मिनट्स इन हियरिंग द साउंड. बट ऐसा तो नहीं हुआ. द पर्सन इज हियरिंग द शॉट आफ्टर 10 मिनट्स ओनली. ही इज हियरिंग द शॉट एट 11 AM नाउ. राइट. लेकिन अब उसने तो टाइम सेव कर लिया. अब उसने वो टाइम क्यों सेव किया? अब प्लीज बड़ी कॉमन सेंस से सोचते हैं. अगर वो यही खड़ा रहता तो उसको 10 मिनट बाद ही सुनाई देता, या 12 मिनट बाद, जो भी टाइम गैप है. लेकिन उसको जल्दी क्यों सुना? क्योंकि वो शायद इसकी तरफ चला गया होगा, जो कि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है. राइट. ये बात समझ आती है हमें. अब हम ना रिलेटिव स्पीड का एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं जिसको हम यहाँ यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा. राइट. कंसेप्ट क्या है कि लेटेस्ट से आपका दोस्त है यहाँ पे खड़ा हुआ, वो रोज आपसे मिलने आता है और आप रहते हो यहाँ पे. वो रोज घर से 10 बजे चलता है और आपको पूरे 11 बजे मिल जाता है. यानी द योर फ्रेंड टेक्स 1 hour टू मीट यू एवरी डे. राइट. ही ट्रेवल्स फॉर 1 hour एंड मीट्स यू. सो मंडे निकल गया, ट्यूसडे निकल गया, ऑन वेडनेसडे व्हाट डिड यू डिसाइड दैट आई विल आल्सो मूव. एज सून एज यू विल मूव आई विल आल्सो मूव. राइट. तो दोस्त यहाँ से चला 10 AM पे. राइट. अब यहाँ से जब वो चला तो आप भी कहीं चल रहे हो. राइट. उसकी तरफ. एंड इंस्टेड ऑफ मीटिंग एट दिस पॉइंट, दिस टाइम यू आर मीटिंग हिम ओवर हियर. आप उसको यहाँ कहीं पे मिल गए. राइट. एंड द टाइम राइट नाउ इज 10:50 AM. अभी टाइम हुआ 10:50. राइट. अब आप भी तो 10 बजे चल पड़े थे यहाँ से. राइट. और आप भी उसको 10:50 पे मिले हो. अब इफ द टाइम आई टॉक अबाउट द सेव टाइम, जो टाइम सेव हुआ वो कितनी देर का टाइम सेव हुआ? कहने से 10:50 से लेके 11 AM तक आपका 10 मिनट्स का टाइम सेव हुआ. राइट. यानी कि आपका दोस्त, अगर आप चलते ही ना, इफ यू आर नॉट मूविंग, योर फ्रेंड वुड हैव टेकन 10 मोर मिनट्स टू रीच यू. राइट. आपका दोस्त 10 मिनट और लेता आपके तक पहुंचने में. बट ही इज सेविंग दोस 10 मिनट्स. उसने वो 10 मिनट सेव करे. क्यों सेव करे? बिकॉज यू ऑल्सो ट्रेवल्ड फॉर दिस 50 मिनट्स. क्योंकि आप भी तो 10 बजे चल पड़े थे ना जब आपका दोस्त चला था, तो आप 10:50 पे उसको मिले हो. यानी कि आपके दोस्त ने जो वो 10 मिनट बचाए, वो क्यों बचाए? क्योंकि आप भी 10 बजे चल के 10:50 तक 50 मिनट चलते रहे. ठीक है. यानी कि फ्रेंड के जो वो 10 मिनट सेव हुए, वो आपके 50 मिनट चलने की वजह से सेव हुए. अब क्या मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि फ्रेंड ने जो डिस्टेंस 10 मिनट में करना था, जो ये बचा हुआ डिस्टेंस जो फ्रेंड ने 10 मिनट में करना था, आपने वो डिस्टेंस 50 मिनट में ट्रेवल करा. राइट. ऑब्वियसली. तो कहने से आपके और आपके फ्रेंड की रेशो, जो स्पीड ऑफ रेशो होगी, वो इनवर्स यानी 5:1 होगी. आपका फ्रेंड आपसे 5 गुना तेज होगा. तो अगर आपकी स्पीड 10 है तो आपके फ्रेंड की स्पीड 50 है. आपकी स्पीड 20 है तो आपके फ्रेंड की स्पीड 100 है. Now we will use the similar concept over here, relative speed. Right. If you have understood the concept, try to apply it or I'll explain. ठीक है. अब यहाँ से ना गन फायर हुई है एक. ठीक है. और वो गन शॉट 12 मिनट्स के गैप में फायर हुई है. तो यानी कि जो ट्रेन है, अगर वो यहीं पे होती, अगर वो ट्रेन यहीं पे होती, तो आपको जो गैप है वो 12 मिनट्स में सुनाई देता. आपको 12 मिनट्स में सेकंड साउंड आ जाती है आपके पास. आपका दोस्त आपके पास 12 मिनट में आ जाता. बट दिस इज नॉट द केस. व्हाट इज हैपनिंग? यू आर हियरिंग इट आफ्टर 10 मिनट्स. आप सुन रहे हो उसको सिर्फ 10 मिनट के बाद. यू आर लिसनिंग टू इट आफ्टर
10 मिनट्स। ठीक है, अब ये 10 मिनट्स के लिए बात क्यों सुना, क्योंकि आप भी तो ये 10 मिनट के लिए आगे आ ही रहे थे ना, जब वो शॉट फायर हुआ तो उतनी देर आप चल रहे थे, याद रखना इस बात को आप। ठीक है, दो शॉट्स के बीच का जो टाइम है उसमें आप ट्रेवल ही कर रहे थे। तो आपने जो ये 10 मिनट के बाद शॉट सुना, वो 10 मिनट के बाद शॉट क्यों सुनाई दिया आपको, और कितना टाइम सेव हुआ आपका। कैन आई से 12 मिनट्स आप जनरली सुनते हो, 10 मिनट्स में आपने शॉट सुना तो 2 मिनट्स वर सेव्ड, आपने 2 मिनट्स बचा लिए। एंड फॉर सेविंग दोस 2 मिनट्स हाउ मच डिड यू ट्रेवल, यू ट्रेवल्ड फॉर 10 मिनट्स, राइट। तभी तो आपको 10 मिनट बाद सुनाई दिया शॉट। सो बेसिकली अगर आपको 10 मिनट के बाद सुनाई दिया वो शॉट, 2 मिनट आपने बचाए, तो आपकी स्पीड की रेशियो क्या आई, 1:5, राइट। तो बेसिकली जो फास्टर वाला बंदा है वो 1:5 की स्पीड पे है, तभी तो आप बचा रहे हो। ऑब्वियसली साउंड की स्पीड आपसे काफी तेज है, राइट। आपने ये बचाया। तो अब अगर साउंड की स्पीड 330 थी तो आपकी स्पीड 66 थी, सिंपल एज दैट। सो आपका आंसर कितना है, 66 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट, एंड इफ यू नीड द शॉर्टकट फॉर इट, शॉर्टकट सिंपली क्या होता है आपका, दैट स्पीड ऑफ पर्सन to speed of sound is nothing but delay over time of sound, time of new sound। ठीक है, यानी कि डिले कितने का हुआ, 12 - 10, 2 मिनट का डिले हुआ, राइट। टाइम ऑफ न्यू साउंड कितने, 10 मिनट। तो ये आपकी 1:5 साउंड की और आपकी रेशियो आ जाएगी हमेशा इस क्वेश्चन में। सो यू कैन रिमेंबर दिस एज अ शॉर्टकट, बट शॉर्टकट वाली कोई बात है नहीं इसमें। सिंपल कंसेप्ट तो यही है कि आपने 10 मिनट से चले थे, इसीलिए आपने 2 मिनट बचा लिए, ये बात है बेसिक, राइट। Now let's move to the second question, which is basically the extension of this only, nothing else. कहता two guns were fired from the same place at an interval of 28 minutes, यानी कि 28 मिनट के दो शॉट्स थे, ठीक है, 28 मिनट 28 मिनट, एंड यू आर हियरिंग इट आफ्टर 27 मिनट्स, यानी कि अगर आप हिलते ही ना, अगर आप जहां थे वहीं रहते, तो आपको 28 मिनट के बाद एक नया शॉट सुनाई देता। लेकिन आपको सुनाई कितनी देर में दे रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है सिर्फ 27 मिनट्स में, राइट। आपको सिर्फ 27 मिनट्स में सुनाई दिया। अभी 27 मिनट्स में क्यों सुनाई दिया आपको, आपने कितने मिनट बचाए, आपने 1 मिनट बचाया। और 1 मिनट क्यों बचाया, क्योंकि आप वो 27 मिनट्स ट्रेवल कर रहे थे और 1 मिनट को बचाने के लिए। तो आपकी और साउंड की स्पीड की रेशियो क्या आ गई, 1:27। या फिर जो हमने अभी सीखा था, क्या सीखा था, डिले। डिले कितना है, 28 - 27 यानी 1 मिनट। और न्यू टाइम कितना है, न्यू टाइम है 27 मिनट। सो 1:27 इज द रेशियो ऑफ द स्पीड। तो अगर साउंड आपकी स्पीड है 44, राइट, तो 1:27 में साउंड की स्पीड क्या होगी, 44 × 27। बट दिस इज किलोमीटर पर आवर, सो दिस इज आल्सो किलोमीटर पर आवर। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मीटर पर सेकंड, इट इज इनटू 5/18, तो 9392, राइट, 222, 22 × 366 × 5, 330 meter per second is the required answer. I hope the concepts are clear to you. If these are, please do subscribe to our channel, support karo. Thank you so much guys. Have a great day.